ये पार्टी में हो क्या रहा है भाई? ये पार्टियां इस तरह चलती हैं, मतलब कल एक लड़ाई अभी ख़त्म नहीं होती, दूसरी लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत की बात है तो इस पे तो हर बंदा इस वक्त कमिट कर रहा है। हमने कोर कमेटी में भी ये बात हुई, पॉलिटिकल कमेटी में भी ये बात की गई कि 27 तारीख तक कोई भी इस किस्म की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जिस किस्म की चीज़ें कल रात को हुई, फिर आज भी कुछ स्टेटमेंट्स हमारे कुछ कुलीग्स की तरफ से आई, नहीं आनी चाहिए थी। तमाम तर फोकस हमारा 27 पे है और अफरीदी साहब ने भी बारहा इस बात की तलकीन किया है पार्टी को कि 27 तारीख तक इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हाँ, पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, ग्रुपिंग भी है, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम सियासी पार्टियों में ग्रुपिंग होती है, लेकिन जब घर का सरबराह नहीं होता तो फिर इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। हमें अपने घर को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। 27 तारीख पे हमने फोकस किया हुआ है, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। इस पे बात ज़रूर होगी कि जिस किस्म की स्टेट इस प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहा है? 27 तारीख का मतलब जिसे आप, जिस तरह मैं, ये शो है ना, इसका एंकर मैं हूँ, तो आपके 27 सितंबर का एंकर कौन है? देखिए, डेफिनेटली पार्टी की लीडरशिप और अफरीदी साहब लीड करेंगे। अफरीदी साहब जी। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से हम कल अपनी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है। अफरीदी साहब अपने हल्के से, उनकी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ज़िला खैबर से स्टार्ट किया जाएगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में स्ट्रीट मूवमेंट करते हुए अफरीदी साहब आपको नज़र आते होंगे। फिर हमने पंजाब जाना है, फिर हमने सिंध जाना है, बलूचिस्तान जाना है। उसके बाद 1 सितंबर से जब यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएगी तो हमने हर यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स करने हैं। वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ रहनुमा जाएंगे, सेमिनार से खिताब करेंगे। हमारा फोकस जो है वो इकबाल के शाहीन है, नौजवानों की मैं बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 20 लाख लोग हम जब स्टार्ट लेंगे पेशावर से तो हमारे साथ इंशाल्लाह 20 लाख लोग होंगे, जो पेशावर से 20 लाख लोग, मतलब वहीं से 20 लाख लोग आएंगे? जी, जहां स्टार्टिंग पॉइंट्स हमारे साथ 20 लाख लोग। और जब हम खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें एडिशन भी होगी। देखिए, जो जलसा हुआ 5 अगस्त का, जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे, 4 गुना जलसा गाह के बाहर थे, उसमें कितने? 4 सदा इंटरचेंज तक कितने थे उसमें? वो लाखों लोग थे। 4 सदा 5 अगस्त को भी लाखों लोग? 4 सदा इंटरचेंज तक गाड़ियां लगी हुई थी मंसूर साहब। 4 सदा इंटरचेंज देख लें और मोटरवे टूल प्लाजा जो पेशावर का है वो देख लें, कितना फासला है आप खुद अंदाजा लगा लें। फिर इस साइड पे रिंग रोड जो है वो, जहाँ आप रिंग रोड, पूरा रिंग रोड बिल्कुल चौक था, तो 4 गुना लोग जो थे वो जलसा गाह के बाहर थे। और वहाँ पे जो हम जोश देख रहे हैं, जो जुनून देख रहे हैं, क्योंकि आम पाकिस्तानी इस हुकूमत से तंग आ चुका है और आम पाकिस्तानी भी तो मुझे कारकुन लग रहा है आपकी पार्टी से तंग आ चुके हैं। शानदाना गुलजार साहबा ने आज इल्जाम लगाया कि 50 करोड़ कौन ले गया, ये मैं बता दूंगी तो फिर बहुत से लोग शर्मिंदा होंगे। अगर आपकी पार्टी के अंदर ये चल रहा है कि पार्टी के कैदियों के लिए आने वाला फंड जो बैरून मुल्क से यहाँ पे आया, और अगर वो गायब हो जाए, उस फंड का इल्म है ना, 50 करोड़ का आपको मुझे इल्म नहीं है। मैं पार्टी का, मुझे तो, मैं तो, आपको शहबाज गिल के मोबाइल फोन का इल्म है 50 करोड़? देखिए, वो तो ज़बान ज़द-ए-आम है ना, ज़बान से ध्यान, ठीक है शफी साहब, इल्जामात जो है वो किसी उसकी कोई बुनियाद। देखिए, मैं उस पर बात मंसूर साहब नहीं करना चाहता। मैं 27 तारीख तक किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? देखिए, आप एक बड़ी तहरीक लेके चल रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत होगी, आपके कारकुनों की जरूरत होगी, हमारे, लेकिन अगर आप कारकुन या वो लोग जो डोनेशंस दे रहे हैं, अगर उनको ये फील हो कि जनाब यहाँ तो पैसों के 50 करोड़ का नहीं पता लग रहा। साहब, पहली बात यह है कि इस वक्त तो कोई बैरूनी मुल्क से फंड हमें नहीं मिल सकता, हमारे तो अकाउंट सारे फ्रीज हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इस हुकूमत हम जहां हमने अकाउंट खोलने की ध्यान दोबारा भी कोशिश की, जुनैद अकबर खान साहब ने कोशिश की, लेकिन नहीं खोला गया। बाहर से तो हमें कोई फंड नहीं आ सकता। और ये अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियरली तमाम लोगों को बता दिया है कि हर बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार है, हर बंदे ने फाइनेंस खुद अरेंज करनी है, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को गाड़ियाँ देनी है, ट्रांसपोर्ट देनी है। चेक 50 करोड़ किधर गया? देखिए, बिल्कुल चेक करना चाहिए। मैं इस मोमेंट पे इस पे ना ही बात की जाए तो बेहतर होगा। सर, आपकी अपनी नहीं, मैं अपनी आपका नहीं कह रहा, मैं मंसूर साहब, मैं आपका नहीं कह रहा, मैं अपनी पार्टी को कह रहा हूँ। देखिए, 50 करोड़ रुपए अगर आए हैं, किसके पास आए हैं, कहाँ यूटिलाइज हुए हैं, इसका बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए। अगर इसमें कोई किसी किस्म की कोई कोताही है या कि कोई भी इसमें 2 नंबरी हुई है तो बिल्कुल उसको सजा भी देनी चाहिए। देखिए, जीरो टॉलरेंस करप्शन पे है तो इस पर भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आपके पास कोई नॉलेज नहीं है? नहीं, मेरे पास इस चीज़ का इल्म नहीं है। शानदाना साहब ने, सोहेल अफरीदी साहब नहीं, उनके पास भी, सलमान अकबर साहब, उनके पास होगा, वो जनरल सेक्रेटरी है। बैरिस्टर गौहर को भी पता डेफिनेटली होगा। सेक्रेटरी खजाना कौन है आपका? देखिए, एक टाइम पे तो नकवी साहब थे, अभी मुझे इल्म नहीं है कि कौन है। अच्छा, आपको आइडिया? जी, ठीक ठीक। ये आपने कौसर साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी। सोहेल अफरीदी साहब ने चंद इंटरव्यूज़ दिए हैं पिछले 24 घंटे में, जिसमें से एक एंकर हमारे साथ ही अतर काजमी साहब मौजूद हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू किया, हामिद मीर साहब ने किया, वसीम बदामी साहब ने भी इंटरव्यू किया। वो जो कुछ उन्होंने कहा वो एक डिफरेंट डिबेट है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा
खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अगर इंटरव्यू देने के लिए आ सकता है तो पंजाब की वज़ीर आला क्यों नहीं आती? मसरूफ है अमल, जो काम है उनमें। अगर केपी वज़ीर आला का मुवाजना मरियम नवाज से कर दें तो रोजाना की बुनियाद पे 90 मिनट की कुछ 5 मीटिंग्स होती हैं और अमली जामा पहनाते हुए मंसूबे आपको नजर आते हैं। जिस वक्त वो इल्जाम लगा रहे थे, आर्मी चीफ को मुरद इल्जाम ठहरा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को इल्जाम लगा रहे थे सिर्फ एक भगोड़े के बहकावे में आकर इमरान खान के मरने मराने की बातें कर रहे थे, एंड उस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साफ पानी प्रोजेक्ट के हवाले से एक्सपर्ट्स को बुलाकर, डीसीज को लेकर उनको ये बता रही थी कि हर घर में हर मुमकिन बनाया जाए कि साफ पानी मुयस्सर होना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मीडिया से बात करने से ज्यादा बेहतर है कि अपने अवाम की आपके पास दलील ये है, आपके पास दलील ये है कि उनके पास टाइम नहीं है, ये दलील है आपकी? नहीं, टाइम मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा बेहतर ये है कि बजाय इसके कि मीडिया पे आके झूठ बोला जाए, इल्जाराशी की जाए, उससे कई बेहतर ये है कि अपने अवाम को डिलीवर किया जाए। और इस वक्त कंपैरिजन कर लें तमाम सूबों का, एक वज़ीर आला को कहें, नहीं आप अपने वज़ीर आला को कहें ना झूठ बोलें। कौन कह रहा है उनको कि वो झूठ बोलें? ना झूठ बोलें, सच बोलें, लेकिन इंटरव्यू तो दें, लोग सवाल करना चाहते हैं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे तर्जुमान मंसूर, किसने कहा झूठ बोल रहे हैं? हम तो सच वाले हैं, हम तो सच्ची बातें करने वाले हैं। अब उस जमात से आप 20 लाख का दावा ले रहे हैं जो एक जलसा करते हैं पेशावर के अंदर, और वहां पे दस्तयाब क़यादत इतनी नहीं होती कि उनको स्टेज पे बिठा सकें, नतीजतन उनको पिंडाल में उतार देते हैं ताकि पता ना चले कि कौन हाजिर है जलसे में और कौन गैर हाजिर है। वो 20 लाख लाने का दावा कर रही है जमात, जो पार्लियामेंटेरियंस को बुलाती है, वहां पे बंदे पूरे नहीं होते। एक दूसरे पर पैसा खाने का इल्जाम लगाने वाली जमात 20 लाख का दावा करती है। तो एक तरफ तो झूठ झूठ है और एक तरफ सच्चे मंसूबे हैं निकले पंजाब के अंदर। देखिए काज़मी साहब, वैसे एक बात कहूं आपको जाता था ना सर, मैं कौसर साहब, मैं आपको एक बात कहूं, ये शायद ये 20 लाख ना ला सकें। चलें मैं एक मिनट के लिए कह देता हूं जनाब, ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं सर, ये अगर 1 लाख भी ले आए ना इस्लामाबाद, तानू लग पता जाएगा। मैं कह रहा कि बंदे वो पूरे नहीं हो रहे जिहड़े जिन्हां दे सर क़यादत पीटीआई दी वो जलसियां दी जीनत नहीं बन रहे, ते बंदा मोया दा सिर निकलेगा इन्हां दा। ये तो हो ही नहीं सकता मंसूर। कई ये पहली कोशिश है इनकी या ये पहला दावा है इनका कि हम 20 लाख बंदा निकालेंगे? डी चौक आते हैं, वहां से वो मरगला के रास्ते से होते हुए पता नहीं 24 जिले क्रॉस करके भाग जाते हैं, वो भी वहां पे मौजूद नहीं थे। तो ये इनके दावे हैं, इनको कर लेने दें, ये हमेशा धमकाते हैं। अब देखें किसी ने बाहर बैठ के कह दिया, वो टब वाला आदमी, वो शावर वाला, वो वॉशरूम पीएम हाउस वाला, उसने कह दिया इमरान खान खुदा ना खास्ता इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने यकीन कर लिया, अगर ये ना करते तो इनके वज़ीर आला कभी ये ना कहते। नहीं, इन्होंने कहां यकीन किया सर? शफीउल्लाह जान साहब, मैं एक मिनट, आपने अच्छा किया ये भाई, फिर वो सीएम की स्टेटमेंट देख लें। क्या सीएम की स्टेटमेंट देख लें? क्या कहा सीएम ने? इनके सीएम की स्टेटमेंट देखिए भाई। नहीं, सीएम ने क्या खुदा न खास्ता इन्ना लेवल राजून पढ़ दिया? क्या कहा है उन्होंने, बताएं भाईजान। सीएम ने, मैं यही कहता हूं ना कि वो जो यूट्यूबर और पता नहीं जिनको आप लौंडे लपाड़े कहते हैं, उनकी बातों पे इतना यकीन ना किया करें कि उन्होंने वहां बैठ के कह दिया कि हमें ये खबर मिली है। नहीं, सीएम ने इमरान खान को जेल सुहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा इसके ऊपर? इन्होंने मनोअन उस पे अमल किया। मंसूर, क्या कहा है सुहेल अफरीदी साहब ने? क्या इस खबर के उन्होंने तस्दीक की है? उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान को कुछ हो गया, भाई क्या खतरा है, वो बिल्कुल तवाने हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, उनकी ज़हनी तनाव होता है, उनको शायद काउंसलिंग की जरूरत है जेल के अंदर। जो बंदा उनको वहां पे जाके बता सके कि जेल के अंदर हालात कैसे होते हैं। नहीं, आपने अच्छा किया, आपने ये इसको सर, इसको तो रिबटल देना इसका, ये जो भी हवा में उड़ाई गई है। देखिए इस चीज़ों का बुनियाद तो देखना पड़ेगा ना। आपने एक्सेस रोका हुआ है। कल सीएम अफरीदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने देखी होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि हमें एक्सेस दिया जाए, सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, आप डॉक्टर को जाने दें, आप किसी बहन को जाने दें, आप किसी पार्टी रहनुमा को जाने दें। बुशरा बीबी की फैमिली की आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मैं इमरान खान की बात मैं पूछ रहा हूँ, बुशरा बीबी की फैमिली की ट्यूसडे को। कब? ट्यूसडे को। इस ट्यूसडे यानी कल? आज के तो मुझे नहीं पता, लास्ट ट्यूसडे को हुई थी। और बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात तो होती है? हाँ डेफिनेटली। तो अगर कोई ऐसी बात होती तो सबसे पहले बुशरा बीबी अपनी फैमिली को बताई थी। ये कोई लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक नहीं है? नहीं, ये लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक इसलिए नहीं है कि इमरान खान तक एक्सेस क्यों रोका हुआ है। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं उस एक्सेस आपके एक्सेस की मुझे एक मिनट दे, मुझे एक मिनट की डिमांड से तो मैं इख्तिलाफ ही नहीं कर रहा। मुझे एक मिनट दे, मैं उनकी जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं। यार बहुत सीरियस एलिगेशन। देखें, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूं। हमने सुपर फिट इमरान खान साहब को इन्होंने अगवा किया था, वो सुपर फिट थे। अब आपको सुपर फिट वापस चाहिए? अगर उनको कुछ भी हुआ,
अफरीदी साहब ने जिन जिन के नाम लिए हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि एक्सेस क्यों रोका हुआ? हमने तो कल इनको ये भी यकीन दहानी करा दी कि जो अंदर जाएगा, बहन जाएगी, डॉक्टर जाएगा, वकील जाएगा, कोई रहनुमा जाएगा, कोई इवन वर्कर जाएगा, वो बाहर आके मीडिया से बात नहीं करेगा। ठीक। हम सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं, हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते, हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। लेकिन आज मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी कहा है और बड़ा क्लियरली कहा है कि इंशाल्लाह हमारा मौका आएगा, हम एक वज़ीर आज़म इमरान खान बनेगा, इससे ज़्यादा जुल्म हम इन पे करेंगे। है? हाँ, हम पहले इंतकाम किस पे जुल्म करेंगे? नून लीग पे। हम पहले इंतकाम की सियासत, कौसर काज़मी हम पहले इंतकाम की सियासत पे बिलीव नहीं रखते थे, आप कर रहे हैं। लेकिन जो रवैया इनका है हमें अच्छा, मजबूर ये किया जा रहा है। अगर यार, हमारे ये ऊपर नया किसी ने तो नहीं आया 200 FIR काटी PTI है, में। हम 400 काटेंगे। अगर किसी को इस वक्त डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जा रही, अगर इन्होंने 9 महीने हमें एक्सेस नहीं दी, हम 18 महीने एक्सेस नहीं देंगे। अब ये सोच पाई जा रही है और हम इस पर अमल करके दिखाएंगे।